चलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हम लोगों का। इस प्रोजेक्ट में किसी कंपनी या दुकान से जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदा जाता है और बेचा जाता है, तो खरीदे और बेचने में कितनी की प्रॉफिट हुई, कितना हमारा आइटम जो है स्टॉक में बचा हुआ है, ये सारा चीज़ निकालने के लिए प्रोजेक्ट जो है इस प्रोजेक्ट का हम यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में पी आइटम यानी परचेज आइटम की बात की गई है। परचेज क्वांटिटी, परचेज रेट, परचेज अमाउंट, उसके बाद यहाँ पे सेल किया गया है। उसी प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचा गया है, ठीक है। उसकी क्वांटिटी है, कितना बेचा गया है, रेट क्या है बेचने का, अब सेल अमाउंट कितना हमारा आया, उसमें प्रॉफिट कितना हुआ और स्टॉक में कितना बचा हुआ है। ये सारा चीज़ निकालेंगे हम इस प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले है इस प्रोजेक्ट में हम परचेज अमाउंट निकाल लेते हैं। जैसे पेन, यहाँ पे एक आइटम है जो कि क्या नाम है आइटम का, पेन। क्वांटिटी इसका 20 है और रेट है 50, यानी एक पेन का यहाँ पे रेट दिया गया है। एक पेन का जो रेट है वो 50 रुपया है। कितना खरीदा गया है, 20 खरीदा गया है। इसी तरह से कई सारे यहाँ पे आइटम्स है और उसके क्वांटिटी और उसके रेट यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे परचेज अमाउंट जो है निकालना है। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इज इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब परचेज अमाउंट निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, रेट से और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना होता है। हमारा अमाउंट निकल जाता है। तो हमारा क्वांटिटी कितना है और किस सेल में है, B2 में है, तो लिखेंगे B2 मल्टीप्लाई C2 और ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर बटन को प्रेस करेंगे। ये हमारा निकल के आ गया, एक का निकल गया तो सबका हम निकाल सकते हैं आसानी से ड्रैग करके ऑटोफिल फीचर्स के माध्यम से। तो हो गया हमारा परचेज अमाउंट। अब हमें सेल अमाउंट निकालना है, तो सेल अमाउंट भी सेम इसी तरह से निकलेगा। सेल अमाउंट निकालने के लिए इक्वल टू का साइन देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। अब जो सेल रेट है और सेल क्वांटिटी है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो F2 में है यह, और मल्टीप्लाई G2 और इंटर प्रेस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक निकल गया। अब ऐसे ऑटोफिल फीचर्स के माध्यम से पूरा फिल हो जाएगा। ड्रैग करने के बाद बता चुके हैं कैसे ड्रैग किया जाता है, फीचर्स क्या होता है इसके बारे में बता चुके हैं। अब हमें यहाँ पे निकालना है प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट कितना हुआ, यह 50 जो सेल क्वांटिटी है, 15 आइटम को हमने बेचा है, रेट यहाँ पे रख दिया है हमने कितना 60, 50 में खरीदा है, 60 में बेचा है, 15 पीस हमने पेन बेचा हुआ है, तो हमें कितना का प्रॉफिट हुआ। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो हमारा रेट है उसको माइनस कर लेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ। रेट हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है जी, एक पेन पे 10 रुपया। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इज इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हमें निकालना है तो G2 माइनस करेंगे क्या, G2 में है हमारा रेट और इधर C2 में है, तो C2 माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा कि कितना निकला 10 रुपया। और कितना बेचे हैं, 15 बेचे हैं, यानी F2 मल्टीप्लाई कर देंगे F2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेल हम कितना प्रॉफिट में हम बेच रहे हैं, 150 रुपये निकल के आया है। कितना में हमने बेचा है, 10 रुपये के प्रॉफिट में, और कितना बेचा है 15 बेचा है, तो ऑलरेडी 150 रुपये निकल जाएगा। तो इस तरह से हम एक फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला आप देख सकते हैं फार्मूला बार में। तो इसीलिए हम G2 यानी पहले हम रेट कितना प्रॉफिट हुआ ये निकाल लेंगे, और कितना प्रॉफिट हुआ निकल गया, और कितना हमने बेचा है, सेल कितना किया है प्रोडक्ट को, कितने आइटम हमने सेल किया है, उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट हमारा कितना आया, पेन का 150 रुपया। इसी तरह से हम सबका आसानी से निकाल सकते हैं कि हमें कौन से प्रोडक्ट पे कितने प्रॉफिट हुए, ठीक है। अब स्टॉक निकालना है, तो स्टॉक निकालना तो आपको आसानी से आ जाएगा। क्या करेंगे, हम इज इक्वल टू का साइन देंगे और स्टॉक निकालना है हमें। तो कितना स्टॉक में बचा हुआ है, तो हमने बेचा कितना है और हमने खरीदा कितना था, परचेज कितना किया था। तो परचेज वाला हमारा है B2 में, और माइनस कर देंगे क्या, F2, ब्रैकेट बंद, 15 बेचा था, 20 खरीदा हुआ था, 5 स्टॉक में बचा हुआ। इसी तरह से हम सबका निकाल लेंगे कौन कितना बचा हुआ है, ठीक है। इस तरह से स्टॉक निकल जाएगा। इस तरह से हम इस फॉर्मूला का यूज करके आप इस तरह से आप इसको बना सकते हैं।